हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए रेशनलाइजेशन को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज कवर करेंगे 3.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 7 to 9 7 8 और 9। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो ये किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। अगर इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए एक बार पिन कमेंट को जरूर चेक करना, क्योंकि उसमें आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इसका डिटेल में कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। पिन कमेंट में मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे मिल जाएगा। रैशनलाइजेशन करना है, सिर्फ रैशनलाइज करना है। आसान चीजें होता है, आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा सा 7 8 थोड़ा अलग है क्योंकि वैल्यूज पुट करना होगा रैशनलाइज करने के साथ साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 इट बीइंग गिवन दैट √3 बराबर 1.732 और √5 बराबर 2.236। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके साथ, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। √3 का तो याद हो जाना चाहिए, √2 भी याद होना चाहिए, और दो चार और रूट का याद कर लो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहां देखो 6 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। पहले क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज। √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और √5 प्लस √3 से डिवाइड। यहाँ 6 का 6, यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा, √5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। रैशनलाइजेशन तो ऐसे ही सीखे हैं, रैशनलाइज करना है, क्या करना है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। सर क्यों? क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 6 का 6 √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 6 √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काट दोगे तो ये 3 बार में, तो ये 3 √5 की जगह वैल्यू पुट करो, कितना है 2.236। √3 की जगह वैल्यू कितना, 3 की जगह 3, इस दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा अपना 3.72968 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 24 3 18 18 18 2 20 9 27 27 2 29 11। ठीक है, 11.904। ठीक है 904 बस आंसर, कुछ नहीं करना, प्लस करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं। 7 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। कितना प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी पॉइंट के बाद जो आएगा डिजिट उसमें 3 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3 क्वेश्चन है इसमें 8 में, तो तीनों का वैल्यू निकालना है करेक्ट टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। हम बोलेंगे एक डिजिट और निकालना ताकि राउंड करने में, इस वाले डिजिट को राउंड करने में काम आएगा। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो राउंड कर देंगे, राउंडिंग पढ़े होंगे शायद आप लोग। 3 प्लेस ऑफ डेसिमल इट बीइंग गिवन दैट √2 बराबर, √3 बराबर, √5 बराबर, √6 बराबर एंड √10 बराबर। सबका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, जिसका जिसका वैल्यू काम आएगा वो सबका वैल्यू दे रखा है। पहला क्वेश्चन है 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 √5। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 √5। ठीक है, ऊपर का टर्म अलग अलग है तो 3 माइनस √5 ब्रैकेट में 3 माइनस 2 √5, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक को उठाएंगे दोनों से गुना, एक को उठाएंगे दोनों से गुना। सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही। होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 और 5 4 जा 20, 5 का 20, ये 20। इसको गुना करेंगे क्या आएगा, 9 माइनस 6 √5 माइनस 3 √5 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और डिवाइडेड बाई ये दोनों करेंगे तो -11 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 19 और ये 9 √5 5 -11। अब कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा रैशनलाइजेशन का फाइनल आंसर हो गया। लेकिन हमें पॉइंट में लेके आना है, तो एक √5 है उसका वैल्यू पुट करना होगा यहाँ से देखे। 2.236 और 0 भी है। ठीक है, 2.236 0 भी है।
यहाँ 19 का 19 -9 इंटू 2.236 और एक जीरो, जीरो क्यों है? पॉइंट के कारण तो हट ही जाएगा यार। और ये -11, ये 19 का 19 और ये 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, 20.124, ठीक है, 20.124 डिवाइडेड बाई -11। इसको इससे माइनस कर लोगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, 1.124, 20 में शून्य से आएगा तो एक ही बचेगा, और -11, ये माइनस से माइनस कटेगा, और ये 1.124 डिवाइडेड बाई 11। बस तीन ही पॉइंट के बाद तीन डिजिट निकालना था, काफ़ी है, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा। कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर लोगे, वैसे आप तो बड़ा फास्ट कर रहे हो यार, क्या करें यार, करना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर से वही सेम, ऊपर का हेडिंग नहीं पढ़ना है, रेशनलाइज करना है, वैल्यू निकालना है, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। क्वेश्चन है 1+√2 डिवाइडेड बाई 3 - 2√2। रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ, क्या दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करना ही होगा मुझे। होल डिवाइड में नीचे में हमेशा चेंज नहीं होगा, a² - b², a² - b², 1 ब्रैकेट में 3+2√2 प्लस √2 ब्रैकेट में 3+2√2 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, 4 2 8, नीचे बच जाएगा 1, मतलब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा इस बार। ये आ जाएगा 3+2√2 प्लस 3√2 प्लस 2 2 4, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, नीचे 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। 4 3 7, 5 √2, 7 + 5 इंटू 1.414, बुक में देखो कहाँ तक दिया हुआ है, 2 तक दिया हुआ है। ठीक है, 2 तक दिया तो 2 भी हम भी लिख दिया यार। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा, अब 0.0710, पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकालना, क्यों जीरो लिखेंगे, बस हो गया, काफ़ी है। ठीक है, ये तो आसान था, बहुत आसान था। दो रैशनलाइजेशन में एक और एक, दोनों को अलग अलग करना होगा, दोनों को अलग अलग करना होगा। पहले मैं एक का करता हूँ फिर दूसरे का करता हूँ। ठीक है, ये 4 लिखा और इसको रैशनलाइज करते हैं, 3√3 - 2√2, ऐसा, ये 4 का 4 को ब्रैकेट में रहने दो, अभी इसका नहीं किए हैं उसका भी करेंगे। ठीक है, इधर वाला का नहीं किए हैं उसका भी करेंगे, 3√3 + 2√2, नीचे में ऑलवेज a² - b², 3√3 का स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर, ये 4 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी हम फिलहाल, कहीं नीचे वाले से कट जाए, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नीचे कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। ठीक है, नीचे कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, तो करना ही पड़ेगा। करती हैं 12√3 + 8√/19। अब बगल वाली की बारी। ठीक है, इसके बगल में जो 3 डिवाइडेड बाई था उसको भी करेंगे रैशनलाइज। ये 3 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 2√2, रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, 3√3 - 2√2, 3√3 - 2√2 प्लस 3 लिखा, ये पूरा ब्रैकेट में, होल डिवाइड नीचे में तो कोई टेंशन ही नहीं है, a² - b², 3√3 का स्क्वायर अब -2√2 का स्क्वायर। अभी मैंने यहाँ बताया था सेम टू सेम ही है, दोनों सेम ही टर्म है, सिर्फ एक प्लस एक माइनस था, तो सेम ही आएगा।
इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं यहाँ पे, 9√3 -6√2 डिवाइडेड बाई 27 -8, तो यहाँ हो जाएगा 9√3 -6√2 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइड बाई 19। दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम होगा 19 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 19। 12√3 प्लस 8√2 और बीच में यहाँ है 9√3 -6√2, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 21√3 और ये +2√2 डिवाइडेड बाई 19, डिवाइडेड बाई 19 है, ये बहुत दिक्कत है, 19 से डिवाइड करना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। मैं कष्ट समझ सकता हूँ आप लोगों को। यहाँ 21 का 21, √3 का वैल्यू 1.732, यस, +2 इंटू 1.414 और 2 तक दिया हो तो 2 डिवाइडेड बाई 19। अब 21 से मल्टीप्लाई करो, दिक्कत 21 से मल्टीप्लाई करना, बोला तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.8284 वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब बाई 19, ठीक है। अब इस दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करें, ये दोनों के बीच में साइन प्लस का है तो सिंपल प्लस करेंगे हम लोग, तो 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, बाई 19। ये काट लेंगे, मतलब 19 से डिवाइड कर देंगे तो 19 दूनी 38, 2 पॉइंट, बस इतना ही। ऐसे सिर्फ 3 डिजिट तक निकालना था, तो अगर आप यहीं तक छोड़ देते हो तो भी चलेगा, 179 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए था मुझे, सिर्फ 3 ही चाहिए था, इतना दूर तक नहीं चाहिए था, लिख दिए, गलत नहीं है, लेकिन पूछा नहीं था तो क्यों लिखोगे यार, जब पूछबे ना कैला सर कहें लिखे के, बस इतना ही, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें कहेंगे बकवास है, 19 से डिवाइड करना थोड़ा बकवास था बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। चलिए 9, इसमें 3 क्वेश्चन होगा, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल रेशनलाइज करना है, इसको अलग करो, इसको अलग करो, और कुछ कर सकते हो तो कर लो यार, ये तो रेशनलाइज करो। चलो पहला वाला रेशनलाइज करते इधर वाले को, 3√2 -2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 प्लस 2√2, सॉरी 2√3, रेशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन के साथ, 3√2 -2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 -2√3, ठीक है। दोनों सेम सेम हो गया, 3√2 -2√3 सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√2 -2√3 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2a की जगह 3√2 इंटू 2√3 होल डिवाइडेड बाई 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 है 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, चढ़ती आई 12, चढ़ती आई 12 हो गया। यहाँ भी करेंगे तो यहाँ आएगा 18, ये 12 माइनस इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12√6 होल डिवाइडेड बाई कितना, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 30 माइनस 12√6 बाई 6, एडजस्ट करना है मेरे पास, एडजस्ट नहीं करेंगे लास्ट में लिख देगा, ठीक है। थोड़ा पहले इधर वाले को कर लेते हैं, लास्ट में लिख देंगे इसके बाद का स्टेप, ठीक है। इसको करते हैं, ये √12 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस √2, ठीक है। फिर यहाँ प्लस √12 ब्रैकेट में √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस,
12 से गुना करते हैं तो बढ़ती है 36 रूट 36, 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। रूट 36 का वैल्यू 6 और रूट 24 कितना, 12 दूनी 24 ऐसे तो हो जाएगा, या फिर 38 24, तो ये 2 के बदले 1, ठीक है, और ये 3 2 6 रूट में रह जाएगा, मतलब 2 रूट 6 अंदर ही रह जाएगा, और नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, बच क्या गया है, इधर बचा है आपका 30 माइनस 12 रूट 6 और डिवाइडेड बाई 6 प्लस इधर बचा है 6 प्लस 2 रूट 6, सेपरेट से डिवाइड कर दो, 30/6 माइनस 12 रूट 6/6 प्लस 6 प्लस 2 रूट 6, इसको इससे काटोगे तो 5 बार में कटेगा 5, माइनस इसको इससे काटोगे तो 2 बार में कटेगा माइनस 2 रूट 6 प्लस 6 प्लस 2 रूट 6, ये प्लस में है ये माइनस में है, कटेगा 6 5 11, बस आंसर हो जाएगा 11, ठीक है, 1 1 11, सिंपल सॉल्व कर लो, ये इक्वल टू यहाँ से हटा दो, कुछ नहीं करना है, इसको अलग रेशनलाइज करना है, इसको अलग रेशनलाइज करना है, और कुछ भी नहीं। फिर से यहाँ भी वही सेम टर्म है, क्या करना होगा मुझे, फिर से रेशनलाइज करना होगा, इसको अलग करो इसको अलग करो, दोनों को अलग अलग, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 5, रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ, चलो एक स्टेप बचाते हैं, 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 रूट 5 और यहाँ 3 माइनस रूट, होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 7 3 जा 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 3 का 9 रूट 5, माइनस नहीं, हाँ माइनस 3 1 जा 3 और रूट 5 इंटू रूट 5 5, 3 रूट 5 इंटू रूट 5, ये दोनों के बदले एक ही 5 और ये 3 का 3, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 21 में से 15 जाएगा तो 6 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 5 4, अभी फिलहाल रहने देते हैं, बगल वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल रहने देते हैं, बगल वाले को सॉल्व करते हैं, माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट, रैशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ, 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5 माइनस, यहाँ भी एक उठा के दोनों से गुना, 7 ब्रैकेट में, पहले तो यहाँ माइनस है ना, अंदर का सबका साइन चेंज होगा तो एक ब्रैकेट दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, करली ब्रैकेट टाइप में दे दो, 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 5 3 प्लस रूट डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, करली ब्रैकेट का करली ब्रैकेट, फिर यहाँ माइनस करली ब्रैकेट, 7 3 जा 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 माइनस 15, अभी पीछे बताया था यहाँ पे कैसे 15 आया था मल्टीप्लाई करके, और ये 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5, यहाँ माइनस, इस दोनों को जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे तो 6 और ये प्लस माइनस माइनस 2 रूट 5 5 4, दोनों का एलसीएम 4, दोनों का एलसीएम 4, 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5, 6 कट जाएगा, बचेगा 4 रूट 5 अब बाई 4, 4 से 4 खत्म, सिर्फ रूट, और कुछ भी, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही आंसर, ठीक है, बस इतना ही आंसर, दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करो, सिंपल, बीच में सम होता तो सम करते मतलब प्लस करते, माइनस है तो माइनस कर दिया, और कुछ भी नहीं, यहाँ पे बीच में माइनस माइनस है, 3 टर्म है तो अलग अलग रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, 3 टर्म है तो अलग अलग रेशनलाइज करेंगे, 1 2 3 सबको करना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते, थोड़ा लंबा है चलेगा, लेकिन 7 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 10 प्लस रूट 3, रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ, रूट 10 माइनस रूट 3
डिवाइडेड बाई √10 माइनस √3, यहाँ 7 √3 ब्रैकेट में √10 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, पहला को रेशनलाइज कर रहे हैं, फिर दूसरे को रेशनलाइज करेंगे, फिर तीसरे को रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, बारी बारी से आप एक ही बार में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये √10 माइनस √3, √10 का स्क्वायर 10 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस करने पे सिर्फ 7 आ जाएगा। ये 7 और ये 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √30 माइनस 3, √3 इंटू √10 √30, √3 इंटू √3 2 के बदले 1, 2 के बदले 1। ठीक है, अब बीच वाला को रेशनलाइज कर लिया जाए, -2 √5 √6 प्लस √5 है, रेशनलाइज करेंगे तो √6 माइनस √5 √6 माइनस √5। ठीक है, यहाँ भी -2 √5 और ये √6 माइनस √5, नीचे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये 2 √5 रहने दो, √6 माइनस √5, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 √30 क्योंकि 30 माइनस माइनस प्लस √5 इंटू √5 5 और 5 2 10, 5 2 10। ठीक है, फिर यहाँ भी लिख दोगे 2 √30 अब प्लस 10, ये दो को तो रेशनलाइज हमने कर दिया, बचा कौन, तीसरा वाला। यहाँ भी है -3 √2 डिवाइडेड बाई √15 प्लस 3 √2, रेशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन के साथ, तो √15 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई √15 माइनस 3 √2। ठीक है, सिंपल रेशनलाइज, यहाँ माइनस का माइनस 3 √2 माइनस 3 √2 होल डिवाइडेड बाई √15 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, माइनस 3 √2 √15 माइनस 3 √2, √15 का स्क्वायर 15 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और ये बचेगा -3 √2 √15 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई, इस दोनों को घटाओगे तो -3, 3 से 3 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करो आप क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √30 और इसको करेंगे तो √2 इंटू √2 2, 3 2 6, 3 2 6। तो बस इतना ही, कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो ठीक है, देख लेते हैं क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है ना, कुछ तो बटेगा। जैसे यहाँ √30 के आगे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी √30 के आगे कुछ नहीं तो 1 1 1 2, मतलब 2 √30 -2 √30 है बगल में ही तो लिख देते हैं, -2 √30 मतलब कट जाएगा, -3 -6 तो -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, बगल में +10 था सर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया और 1 बच जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो मुझे नहीं लगता है कि हार्ड है, तीनों को अलग अलग रेशनलाइज करना है, आराम से देखो, ये प्लस माइनस गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, खत्म हो गया ये भी। ठीक है, थैंक यू फॉर सीखिंग नॉट टू वॉचिंग। ठीक है, सब्सक्राइब करो कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए, पिन कमेंट को जरूर चेक करना क्योंकि वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, तनिक सब्सक्राइब करो हो, सब्सक्राइब ना करबो तो कैसे होगी, तो अदर सब्सक्राइब दबा के ठीक बा, गौवा में फैला दो हमनी के, कैसे पता चले कि हमनी के वीडियो बनाओ तो नहीं जा, वीडियो मतलब पढ़ाओ तो नहीं भैया, कैसे पता चले कि चाहिए तो बता दो सबके, सब्सक्राइब करो ठीक बा, और कुछ पूछेगा बा कमेंट कर ला, बाकी को मतलब सॉरी बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा। बच्चे अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए आप जो भी पूछना है, और गर्व से लिखिए कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।